श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता अथैकोनविंशोऽध्यायः। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजों, विष्णु के नर नारायण नामक जिन दो अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरत खंड में स्थित बद्रिकाश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार भूत धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। सूत जी बोले, तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप से विराजमान हो गए। सूत जी बोले, तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप से विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिवजी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभिलषित वर प्राप्त करते हैं। बद्रिकाश्रम के निवासी भी सदाशिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडवों ने महिष रूपधारी उन शिव को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों के प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख कर वहाँ स्थित हो गए। भक्तवत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहाँ विराजमान हुए। उस रूप का शिरोभाग नयपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिवजी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिवजी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहाँ का शिव रूप युक्त कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिवजी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है, वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है।
केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहां जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर तथा वहां का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता है। हे ब्राह्मणों, इस भरत खंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दिया। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ।